Hello students, welcome to the official YouTube channel of Sriram Science. So today in our ongoing Economy Simplified series, today we have a very special topic and the topic is GDP. The parent topic is GDP, but the micro topic which will be covered here, it's a very small session, and the micro topic which will be covered here is GDP but related to inventory. अब ये इन्वेंट्री क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, फाइन. सो द जीडीपी इल्यूजन, व्हाई एक्यूरेटली मेजरिंग एन इकोनॉमी मीन्स ट्रैकिंग व्हाट वी मेक, नॉट जस्ट व्हाट वी सेल. हम प्रोडक्शन बनाते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं. ठीक है, वहीं से जीडीपी का कैलकुलेशन होता है. सपोज मान लो जितना हमने प्रोडक्शन बनाया और पूरा प्रोडक्शन हमने नहीं बेचा है, कुछ चीज़ हमने बेचा है, कुछ चीज़ हमने नहीं बेचा है, तो वहाँ पे इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट आता है. राइट, ठीक है. सो वहाँ पे इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट आता है. इन्वेंट्री कैसे एडजस्ट होता है वो हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. सो द गोल्डन रूल ऑफ जीडीपी हम सबको पता है. जीडीपी मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल ईयर. ये हम सबको पता है, वो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीडीपी है. ठीक है, ओके. यहाँ पे जीडीपी का जैसे कि हम हमारे क्लासेस में, हमारे फाउंडेशन बुक्स जो है वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि 3 प्रकार के मेथड होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने में. प्रोडक्शन मेथड, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, जो भी इंटरमीडिएट आउटपुट हुआ है उसको माइनस करता है. बेसिकली इट इज ए वैल्यू एडेड. ठीक है, जो यहाँ पे है प्रोडक्शन मेथड, इट इज ए वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है, फिर हम इनकम मेथड में भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि वेजेस, प्रॉफिट कितना हुआ, रेंट, इंटरेस्ट कितना मिला, वो इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं. और एक मेथड है जो एक्सपेंडिचर मेथड है. ठीक है, कंजप्शन, सी मीन्स कंजप्शन, आई इज इन्वेस्टमेंट. ये आपको थोड़ा ध्यान देना है बिकॉज जो आज का जो टॉपिक है इन्वेंट्री वो इसके साथ रिलेटेड है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट, दिस इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट सरकार खर्चा करती है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स. इन तीनों के मेथड से जब आप कैलकुलेट करोगे जीडीपी सेम आता है. ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग व्हिच वी नो. फाइन. नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, दैट इज इन्वेंट्री. ठीक है, अब मान लो फैक्ट्रीज जो भी प्रोड्यूस करते हैं, दे रेयरली सेल एग्जैक्टली व्हाट दे प्रोड्यूस विद इन अ सिंगल 12 मंथ विंडो. मतलब एक साल में फैक्ट्री बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है. राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्शन सेल हो जाता है. फाइन, हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको. So if the golden rule says GDP must count all production, what happens to the physical goods we created but did not manage to sell before the year ends? मतलब हमने goods create तो कर दिया है but we did not manage to sell it. फिर क्या होगा? ठीक है, मेन जो इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये सिचुएशन आना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन हो गया है लेकिन पूरी तरीके से सारे के सारे प्रोडक्शन सेल्स नहीं हुए हैं. ठीक है, ओके. सो यहां पे आता है इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो इन्वेंट्री एक्ट्स एज ए बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट. अनसोल्ड गुड्स, जैसे कि हमने बोला, अगर हमने एक्स अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किया है लेकिन हम पूरा का पूरा एक्स अमाउंट को सेल नहीं करते हैं तो वो अनसोल्ड हो जाता है. ठीक है, सो वो अनसोल्ड गुड्स को हम इन्वेंट्री बोलते हैं और वो इग्नोर नहीं होते, वो कैलकुलेट होते हैं. ठीक है, पता चलेगा अभी. दे आर ऑफिशियली काउंटेड अंडर इन्वेस्टमेंट. अभी हमने बात किया था ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो यहाँ पे जो पैरामीटर है इन्वेंट्री, इसी के अंदर काउंट होता है. ठीक है, अंडर द इन्वेस्टमेंट पैरामीटर ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड. ये आपको याद करना है प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, ओके, फाइन. सो दैट इज इन द एक्सपेंडिचर मेथड. अ बिजनेस इज इफेक्टिवली इन्वेस्टिंग इन इटसेल्फ. वो इन्वेंट्री में रख रहा है कि आगे यूज हो सकता है. ठीक है, सेल नहीं किया है लेकिन वो अपना इन्वेंट्री में रख रहा है, अनसोल्ड है, रख रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट कि आगे वो हेल्प हो जाए, अगले साल हेल्प हो जाए. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है चेंज इन स्टॉक. ये आपको याद करना है अभी फिलहाल के लिए, फिर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू यूज करेंगे. चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. हम एग्जाम्पल के थ्रू अब इसको फॉलो करेंगे. ठीक है, अब मान के चलो एक ईयर है 2024 का एक ईयर है, कोई भी एक ईयर ले लो, ये पहला ईयर है. ठीक है,
तो इसमें एक वेयर हाउस का यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज मान लो प्रोडक्शन हो रहा है 100 रुपीज वर्थ का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो। अब सेल्स हो रहा है 80 रुपए का, इनमें से प्रोडक्शन अगर 100 रुपीज वर्थ का हुआ है, सेल्स हुआ है 80 रुपीज का, ठीक है। तो जब 80 रुपीज का सेल्स हुआ है तो देखो ऐसा नहीं है कि 100 रुपीज का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो 100 रुपीज का ही सेल करना पड़ेगा, राइट। इट इज नॉट ए रूल। तो 80 रुपीज का सेल हो रहा है, तो बाकी का जो 20 रुपए वर्थ जो सेल नहीं हो पाया, दैट इज अनसोल्ड गुड्स, वो है वेयर हाउस में जाएगा, ठीक है, एज एन इन्वेंट्री। सो यहां पे वी प्रोड्यूस्ड मोर देन वी सोल्ड, हमने प्रोड्यूस किया है ज्यादा, सेल किया है उससे कम। तो दीज अनसोल्ड जो 20 रुपीज का जो अनसोल्ड हुआ है, इट इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे क्लोज होता है, एक साल में हमने 100 यूनिट का प्रोड्यूस किया, 80 यूनिट का सेल किया, बाकी का 20 यूनिट हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो सेल नहीं हो पाया, ठीक है। सो इट बिकम्स आवर क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2024, ठीक है। यहां पे ओपनिंग स्टॉक 0 है क्योंकि हम 2024 का एक स्टार्टिंग फेज कर रहे हैं, इनिशियल जो कैलकुलेट के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक हो गया 20 रुपीज, क्योंकि ये सेल नहीं हो पाया, ओके। तो 2024 क्योंकि हमारा स्टार्टिंग ईयर है, तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक तो 0 रहेगा, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक कितना हो रहा है, हमने बात किया था चेंज इन स्टॉक, यहां पे चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20 अनयूज्ड होगा, अनयूज हुआ अभी, वो वेयर हाउस में रखा जाएगा। सो दैट इज 20, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि ये स्टार्टिंग ईयर है, हम कैलकुलेशन 2024 से कर रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 0 रहेगा। सो 20 माइनस 0 दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कितना हो गया 20, ठीक है। तो यहां पे रिजल्ट क्या होगा, जो सेल हुआ है 80 रुपए का सेल हुआ है, अभी हमने बात किया 100 का प्रोडक्शन हुआ था, 80 का सेल हुआ, बाकी जो 20 का जो अनसोल्ड था, प्रोड्यूस हुआ है लेकिन अनसोल्ड है, प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी क्या है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, और द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। सेल नहीं हुआ है लेकिन प्रोड्यूस हुआ है, तो वो इन्वेंट्री में जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड के आई फॉर इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। सो यहां पे जो रिजल्ट आएगा 80 हो गया हमारा जो सेल हुआ है प्लस 20, तो जीडीपी 100 ही है। तो जीडीपी अभी कितना है 100 है, तो ये 20 रुपए जाता है एज अ इन्वेंट्री। अभी आगे नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं। अभी सपोज मान लो अभी हम 2025 का सेकेंड ईयर में आ गए, दूसरे वाला ईयर पे, ओके। सो अभी क्या होता है, मान लो प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा 120, ठीक है, 120 का प्रोडक्शन हो रहा है इस ईयर, नेक्स्ट ईयर में सेल्स थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मान लो सेल्स हो रहा है 130 रुपीज वर्थ का सेल हो रहा है। अब इसका मतलब यह है कि सेल्स प्रोडक्शन से ज्यादा हो रहा है। कैसे, प्रोडक्शन तो 120 रुपए का हो रहा है लेकिन सेल्स हो रहा है 130 रुपए का, तो इसका यह मतलब नहीं है कि जीडीपी 130 हो गया। यहां पे ये जो 10 रुपए का जो एक्स्ट्रा आया है ना, दिस 10 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स वेर सक्सेसफुली सोल्ड फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक। जो पिछला साल हमने स्टॉक में रखा था 20, वहां से 10 रुपए का सोल्ड हुआ है। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 20 में से 10 यूज हो गया इसमें, बिकॉज यहां पे तो प्रोडक्शन 120 रुपीज वर्थ का हुआ है ना, लेकिन सेल्स 130 रुपीज का हो रहा है। तो 10 रुपए वो था, वो पुराने स्टॉक से आया है। पुराने स्टॉक में कितना था, 20 था, ठीक है। अभी बाकी कितना बचा, 10 यूज हो गया, तो और 10 रुपए का बचा, तो दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर 2, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर 2, ठीक है। तो यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि रिलाइंग प्योरली ऑन सेल्स क्रिएट्स एन इकोनॉमिक इल्यूजन। हमने प्योरली सेल्स के हिसाब से जाएंगे तो 130 रुपए का बनता है, तो लेकिन वो नहीं है, वो रॉन्ग है। सो यहां पे जीडीपी इज नॉट इक्वल टू सेल्स दैट इज 130, नो, बिकॉज प्रोडक्शन 120 रुपए वर्थ का हुआ है, बाकी का जो 10 रुपए वो पहले वाले ओल्ड स्टॉक यूज हुआ है, इस बार सेल हुआ है। जो पिछला साल प्रोड्यूस हुआ था उसका जो 10 रुपए इस बार सेल हुआ है, ठीक है। सो यहां पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अभी आप देखोगे चेंज इन स्टॉक फॉर 2025 में चेंज इन स्टॉक कितना हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक,
ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना था पिछला साल, क्लोजिंग जो पिछला साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग होगा, ठीक है। तो ओपनिंग कितना था 20, क्लोजिंग कितना हुआ, पिछले साल के 20 से 10 रुपीज का वर्थ इस बार यूज हुआ है, सेल हुआ है, तो बाकी कितना बचा, 10 बचा। सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो रहा है कितना, इट इज इक्वल टू -10, इट इज इक्वल टू -10। तो आई का वैल्यू हो जाएगा -10, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और जो कि इन्वेंट्री है -10। तो यहां पे अगर आप देखोगे 130 रुपीज में सेल हुआ था, उसके बाद प्लस हम इन्वेंट्री ऐड करेंगे, दैट इज -10, दैट इक्वल्स टू 120। सो करेक्ट जीडीपी इस साल का है 120, नॉट 130 जिसमें सेल हुआ है। फाइन। सो यहां पे क्या करते हैं हम, यहां पे ओल्ड स्टॉक का यूज करके वो माइनस करते हैं, तो करेक्ट जीडीपी आएगा 120, ठीक है। फाइन। सो यहां पे एक चीज है कि द ट्रैप ऑफ डबल काउंटिंग। अब ये जो एक्स्ट्रा जो क्रिएट हुआ था वाज ऑलरेडी एडेड टू द जीडीपी इन 2024, वो तो ऑलरेडी ऐड हो चुका था ना पिछले साल में, तो इस बार अगर फिर से ऐड करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है डबल काउंटिंग हो जाएगा। फाइन। सो वो जो ओल्ड का जो पिछला वाला का जो स्टॉक जो इस बार यूज हुआ है उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि पिछले साल वो ऑलरेडी ऐड हो चुका था। फाइन, ठीक है। सो डबल काउंटिंग को ना करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। फाइन। तो अगर यहां पे आप देखोगे ईयर 1 में क्या था, प्रोडक्शन ज्यादा था, सेल प्रोडक्शन 100 था, सेल 80 हुआ, ठीक है। तो स्टोर 20 रुपए का स्टोरिंग हो गया जो कि सेल नहीं हो पाया। सो वैल्यू इज एडेड टू द सेल्स टू मैच द प्रोडक्शन, हम वहां पे वैल्यू को ऐड किए, ठीक है। 100 के 80 के जगह प्लस 20 ऐड किए तो जीडीपी 100 आया। यहां पे सेल प्रोडक्शन से ज्यादा हुआ है, ठीक है। 130 में सेल हुआ है प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन तो 120 बना था, तो वहां पे वो जो स्टोर्ड गुड्स पहले का था उसी के वजह से वो हुआ है, तो उसको हम माइनस करेंगे। सो वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स टू स्ट्रिप आउट द पास्ट प्रोडक्शन। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री, हाउ इट इज यूज्ड इन आवर जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है। So the core principles of GDP and inventory are: GDP strictly counts production. GDP strictly counts production. It measures absolute economic product creation, not just money changing hands at cash register. ऐसा नहीं कि 120 रुपए फिर 130 रुपए 140 रुपए वैसा हो गया तो हम उसी वैल्यू को बस एज ए जीडीपी कैलकुलेट करें या फिर एज ए जीडीपी माने, वैसा नहीं है। ये बेसिकली एब्सोल्यूट इकोनॉमिक क्रिएशन को देखता है, ठीक है। और अनसोल्ड गुड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट जैसा ही काम करता है, यहाँ पे अपने खुद के इन्वेस्टमेंट जैसा ही काम करता है। और खास करके ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो जो एक्सपेंडिचर मेथड में ही यूज होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में यूज होता है, दैट इज कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे इन्वेंट्री का कैलकुलेशन होता है। सो आइटम्स मेड, आइटम्स बना है, प्रोड्यूस हुआ है, बट नॉट सोल्ड, बट नॉट sold are also captured in GDP mathematically. कैसे? Through that inventory changes और inventory calculation. So inventory क्या करता है? It prevents double counting, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। So this was the concept, a very small concept, but it may be asked in prelims, ठीक है। खास करके इन्वेंट्री को आप याद करना, एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट होता है और जो अनसोल्ड गुड्स है वो भी जीडीपी कैलकुलेशन में ऐड होता है और कैलकुलेट होता है through the concept of inventory. That's it. Okay, so that's it for today. We'll come up with one more topic in our next session. Thank you.